तो आज हम एक फिर से लंग कैंसर के ऊपर में एक टेस्टिमोनी देखने वाले हैं। ऐसी टेस्टिमोनी आज तक आपने सुनी ही नहीं होगी। तो ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी करके एक संस्था है, उन्होंने 2020 में एक सर्वे किया था। तो उनके डाटा के अनुसार भारत में 1 लाख लोगों में से 16.5 यानी लगभग 17 लोगों को लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर बहुत ही सीरियस होता है और सबसे ज़्यादा कैंसर से मरने वाले भी लोग जो होते वो लंग कैंसर के होते, क्योंकि लंग का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, शुद्ध हवा को अंदर लेना और अशुद्ध हवा को बाहर लेना। और जब किसी को लंग कैंसर हो जाता है तो ये कैंसर ब्रेन में भी जा सकता है, आपके लीवर में भी जा सकता है, आपके बोन्स, शरीर के अंदर जो हमारी बोन्स है वहां तक फैल सकता है, अलग अलग जगह शरीर में फैल सकता है। और यह जब स्थिति हो जाती है पेशेंट की तो ट्रीटमेंट करना या उपचार करना डॉक्टर के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी लंग कैंसर जिनको है उनके चांसेस इस ऑपरेशन से या इस कैंसर से बचने के बहुत कम हो जाते हैं। जिनको डायबिटीज होता है उन पेशेंट्स को भी लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज रहता है उन पेशेंट्स को अगर केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाए तो उनमें ब्लड शुगर का जो लेवल होता है ना वो थेरेपी के कारण अफेक्ट करता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, एक तरह का अफेक्ट करता है और उस पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको डायबिटिक भी रहता है और कैंसर भी रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ। राइटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ, साथ ही साथ रिफ्लॉक्सोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ। रिफ्लॉक्सोलॉजी में आपके शरीर के जो पॉइंट्स होते हैं, उन जो भी रोग है, आपको जो भी तकलीफ हुई है, उस पॉइंट्स के ऊपर में काम करके ट्रीट करके आपको ठीक किया जाता है बिना दवा के। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बताया टेस्टिमोनी है, तो ये टेस्टिमोनी की तरफ हम बढ़ते तो न वैद्य प्रभु रायुष, न वैद्य प्रभु रायुष, यानी डॉक्टर्स हैव लिमिटेशंस। डॉक्टर के पास भी कुछ लिमिटेशंस है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता। लेकिन आज की हमारी टेस्टिमोनी ऐसी है जिसको डॉक्टर की जो लिमिटेशंस थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उस पेशेंट के ऊपर हिमोहिम ने अपना कमाल दिखाया। और ये कोई फेसबुक में आई हुई पोस्ट नहीं है, ना कोई वीडियो में आई हुई पोस्ट है। यह मेरे साथ मेरे करीबी दोस्त कांति भाई करके दोस्त है, एटॉमी के साथ जुड़े हुए, और उन्हीं के साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था फोन के ऊपर में, तब मुझे ये टेस्टिमोनी के बारे में पता चली। और कांति भाई को भी जो आराम मिला हिमोहिम से, वह भी ऐसा था कि जो सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया कि आज वीडियो इसके ऊपर तुरंत बनाया जाए ताकि लोगों को यह वीडियो पहुंचे और कांति भाई समान लोग जो आज इस हिमोहिम का फायदा ले रहे, जिसके कारण वो आज जीवित है, जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे, लोगों की मदद कर रहे, तो हम लोग बाकी लोग भी ऐसे ही लोगों की मदद कर सके। तो कांति भाई गुजरात में रहते हैं। 1 साल पहले उनको कोलन का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो इन्होंने जो भी केमोथेरेपी वगैरह की थी, केमोथेरेपी के लोग मना कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया था। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। ऑपरेशन में क्या होता है, जो बड़ी हाथ होता है ना, बड़ी हाथ का हिस्सा काट दिया जाता है और एक थैली लग जाती है। हम जो रोज सुबह टॉयलेट करने जाते हैं, सुबह जो निकालते पूरा, वो एक थैली में जमा होता है। इस कारण कांति भाई ने ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया। मेरे से बातचीत हुई और हमारे एक सहयोगी है संजीव सर है, तो संजीव सर के साथ वो जुड़े और संजीव के सर के साथ उन्होंने हिमोहिम लेना चालू किया। अब हिमोहिम कंटिन्यू ले रहे थे। हिमोहिम लेने के बाद उन्होंने केमोथेरेपी भी चालू की। केमोथेरेपी ली, हिमोहिम लिया कंटिन्यू, और कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट किए केमोथेरेपी होने के बाद, जितने भी सेशंस डॉक्टर ने उनके सजेस्ट किए थे उतने सेशंस उन्होंने किए, बाद में चेक किए तो उनका जो गठान थी, जो कोलन के अंदर में जो गठान थी कैंसर की, वो पूरी तरह से निकल गई थी। अब गठान का नामो निशान नहीं था। उसके बाद भी डॉक्टर ने उनको जब पेट स्कैन किया तो डॉक्टर ने कहा आपको फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने की जरूरत है। कांति भाई नहीं माने। कांति भाई बोले भाई उम्र कम है कांति भाई की, तो कांति भाई ने बोला कि नहीं भैया मेरे को तो ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे थैली नहीं लगवाना।
तो मेरे से बातचीत हुई, मैंने बोला कांति भाई एक काम करिएगा, कुछ दिन और देखिए आप हीमोहिम लेके, आप पे क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए ना, फिर देखते हैं ऑपरेशन का। इतने दिन कुछ नहीं हुआ है तो महीना भर में कोई फर्क नहीं गिरने वाला आपको। तो महीना 2 महीना इन्होंने कंटिन्यू हीमोहिम लिया और अभी वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनका MRI कराया। MRI जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब अब कांति भाई अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो गठान थी जो पूरा क्लीन हो चुका है, क्योंकि इन्होंने हीमोहिम के साथ में केमोथेरेपी लिए थे तो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, अभी भी कुछ भी नहीं है, तो आपको ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है। 2 साल बाद अगर रिटर्न वापस आता है यही कोलन में कैंसर आपका, तब हम देखेंगे ऑपरेशन के लिए। तो हीमोहिम के कारण और साथ में केमोथेरेपी का कारण उनका ऑपरेशन तो टल गया, साथ ही साथ जो थैली लगानी पड़ती है बहुत पेनफुल होता है, थैली लगाना इतना ईजी नहीं है, जिन लोगों को लगती है उनको मालूम है, बहुत खराब कंडीशन होती है। तो कांति भाई से मेरी बातचीत चल रही थी, तो कांति भाई ने ही एक दूसरी टेस्टोमनी उन्होंने बताई। उनके साथ में यानी जामनगर में रहने वाले एक रफीक भाई करके थे, 41 साल की उम्र थी, उनको कैंसर भी है यानी लंग्स का कैंसर है, साथ ही साथ उनको डायबिटीज़ है। तो लंग्स का जो कैंसर था तो मेरे से बहुत पहले उनकी बात हुई थी कॉल में, तो रसिक भाई ने मना कर दिया। रसिक भाई ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोल दिया उनको भैया आप हमारी दवा के अलावा और कोई दवा लेते होंगे या मार्केट से कोई और सप्लीमेंट भी लेते होंगे तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेंगी, अगर कुछ आपको हो गया तो पूरी की पूरी जवाबदारी आपकी रहेंगी। रसिक भाई ये सुनकर डर गए, उन्होंने हीमोहिम लेने से मना कर दिया और डॉक्टर ट्रीटमेंट करने लगे। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते करते उनको केमोथेरेपी पे आ गए। अब केमोथेरेपी चालू थी। रसिक भाई की कंडीशन इतनी खराब थी क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स भी थे, साथ ही साथ कैंसर भी था उनको, साथ ही साथ उनको फेफड़ों का कैंसर था, लंग का कैंसर था, तो कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बिस्तर पे आ गए थे, खाना पीना भी बंद हो गया था। देखिए बहुत खराब कंडीशन हो गई थी, खाना पीना बंद हो गया था, बिस्तर पे आ गए थे, केमोथेरेपी चालू थी। डॉक्टर ने बाद में हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं केमोथेरेपी भी इस पेशेंट को नहीं दे सकता, इनका आखिरी वक्त आ चुका है। उनको घर वालों को बोला आप इनकी जो भी सेवा हो सके उतनी सेवा करें, क्योंकि इनका शरीर अभी केमोथेरेपी को भी प्रतिसाद नहीं देगा, केमोथेरेपी के भी रिप्लाई नहीं देने वाला, इसीलिए आप जो हो सकते हो घर की सेवा करें, इनकी जितने हैं उतनी सेवा करें, बहुत कम दिन इनके बचे हुए। अब यही बात कांति भाई को पता चली। कांति भाई ने रसिक भाई के पास गए, उनके फैमिली के पास गए, उनको बोले भाई अभी तो कंडीशन खराब हो गई है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप ये हीमोहिम इनको पर डे 3 दीजिए, पर डे 3 पाउच दीजिए। अब कांति भाई की बात सुनकर रसिक भाई ने हीमोहिम लेना चालू किया, दिन में 3 पाउच लेना चालू किया। जैसे ही उन्होंने हीमोहिम लिया, केमोथेरेपी चल रही थी, डॉक्टर की दवा चल रही थी, शरीर के अंदर में बहुत सारा टॉक्सिन्स ऑलरेडी जमा हुआ था, केमोथेरेपी में टॉक्सिन शरीर के अंदर में जाता है, तो उनको उल्टियाँ होना चालू हुई, उनको ओमेट होना चालू हुई। मैंने पहले ही कांति भाई को ये बात बता दिया था कि ओमेट होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को होती है, तो उनको भी मालूम था कांति भाई को। जब रसिक भाई ने कांति भाई को फ़ोन करके बोला कि भाई साहब मुझे ऐसे ऐसे वोमिटिंग हो रही है, मैं हीमोहिम बंद कर रहा हूँ, तो कांति भाई ने उनको बोले आप हीमोहिम कंटिन्यू रखिए, यह आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला, आप ठीक होने वाले हो। एक भरोसा दिलाया कांति भाई ने रसिक भाई को कि आप ठीक होने वाले हो, मुझे विश्वास है आप ठीक होने वाले हो, आप कंटिन्यू लीजिए। रसिक भाई ने कांति भाई पे विश्वास करके कंटिन्यू हीमोहिम लिया और 7 दिन उनको वोमिट हुई। पहले 7 से 8 दिन उनको कंटिन्यू वोमिटिंग हुई और 8 दिन बाद उनकी वोमिटिंग बंद हो गई। 8 दिन बाद जब और हीमोहिमो कंटिन्यू दिन में 3 बार ले रहे थे तो धीरे धीरे 2 से 3 रोटियां खाने लग गए। आज जो आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ था, बिस्तर से बाहर उठकर घूमने जाता है, उनका जो ब्लड शुगर था 400 था, 400 था, और 1 महीना हीमोहिम कंटिन्यू दिन में 3 बार लेने से 120 से 130 के बीच आ रहा है। उनका डायबिटीज 400 था और अब कंटिन्यू हीमोहिम लेने से 120 से 130 के बीच आ रहा है। साथ ही साथ जो चल फिर नहीं रहा था, डॉक्टर ने जिसको बोल दिया था कि आप इनकी सेवा करो, आखिरी समय आ गया है, अब मैं कोई ट्रीट इनको नहीं दे सकता, वह डॉक्टर ने ऐसा बोलने के बाद वह पेशेंट आज जिंदा है, चल फिर रहा है, 2 रोटी भी खा रहा है, लोगों से बात भी करता है। तो ये एक जादू था, टेस्टोमोनी है, ये बहुत बड़ा जादू था हीमोहिम का। जिस पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं कर सकता, आखिरी वक्त आ चुका है, उस पेशेंट को भी हीमोहिम के कारण
वापस पैर पे खड़ा हुआ। मैंने जब सवेरे बात किया कांति भाई से तो कांति भाई को यही एडवाइस दिया, अभी वो चलने फिरने लग चुके हैं, घूमने फिरने लग चुके हैं, उनकी इम्यून पावर बढ़ चुकी है, तो एक बार आप डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दो। तो कांति भाई बोले जब मैं डॉक्टर को रिपोर्ट तो दिखाने वाले अहमदाबाद में जाके, तो डॉक्टर भी चकित होने वाला है, ये ऐसा कैसे हुआ। मेरे शब्द नहीं है, कांति भाई ने खुद ने मुझे बोला कि ऐसा कैसा हुआ, यह आदमी जीवित कैसे, ऐसा डॉक्टर को भी लगने वाला है, डॉक्टर भी अचंभित होने वाले, सरप्राइज होने वाले। और मैंने उनको यही सलाह दी कि इनके बचे हुए जो कीमोज है वो कंटिन्यू कराइए, ताकि जो भी गठान शरीर के अंदर कैंसर के होंगे, जो भी कीटाणुज होंगे, उनको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी तरह से। साथ ही साथ हमारा मुहिम चालू रखें ताकि उनके शरीर के अंदर इम्यून पावर बढ़ती रहे, और साथ में जो केमोथेरेपी करेंगे या रेडियोथेरेपी जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ उनके शरीर में फाइट करने की ताकत आएंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे मालूम है हिमोहिम लेने से वो स्वस्थ होने ही वाले, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ेंगी, और इम्यूनिटी शरीर के अंदर फाइट करती है। जो भी खराब वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा इम्यून पावर करता है। इसीलिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ से दरखास्त है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कांति भाई से आपकी फोन पे बात भी करा दूंगा। उसके बाद आप उनसे बात करके विश्वास करके इस प्रोडक्ट को लीजिए। लेकिन आपके अपनों को, जिनको डॉक्टर ने कह भी दिया है अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनको भी आप हिमोहिम दीजिए, तो एक चमत्कार मिलेगा, ऐसा चमत्कार कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है हर पेशेंट में मिलेगा, क्योंकि हर एक की तारीख ऊपर वाले ने फिक्स करके रखी हुई है, ये तारीख को पैदा होगा, ये तारीख को मरने वाला है। अगर उसका समय बलवान है, समय बाकी है उसका जीवन का, तो डेफिनेटली वो ठीक होगा, आपके सामने खड़ा होगा, घूमेगा फिरेगा, काम करेगा, और जब तक उसकी आयु बची हुई है तब तक अच्छा रहे। तो जिस किसी को भी हिमोहिम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे फोन करें। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग, रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में जानना है तो दिए हुए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां कॉल करें। इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई टेस्टोमनीज, नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी मैं आपके तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।